दोस्तों, जंगल में कोई भी शिकारी जानवर भूख से मरने से पहले लड़कर मरना चाहता है और कई शिकारी जानवरों की मौत शिकार बनने वाले जानवरों के हाथों से होती है। आज की वीडियो में बहुत सारे शिकारी जानवर शिकार पकड़ने के चक्कर में मौत के घाट उतर जाएंगे। आज की वीडियो हमेशा की तरह आज भी आपके रोंगटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, तेंदुआ कैसे छुपकर शिकार को पकड़ता है, ये जरा खुद देखिए। एक गजेल उस तेंदुए के पास चारा खा रही होती है, उसे खबर तक नहीं होती कि उसके करीब शिकारी बैठा है। अब उसकी दूसरी साथी उसके करीब जैसे ही चारा खाते पहुंचती है तो देखिए ये तेंदुआ अब करता है हमला और 5 से 7 फुट जंप मारकर उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, चीता जब बड़ी गजेल को पकड़ता है तो भागकर पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको नीचे गिराकर मारना मुश्किल होता है। दोस्तों, ये चीता देखिए कितनी फाइट करता है और उस गजेल के खतरनाक सींगों से बचता हुआ उसको नीचे गिराने की कोशिश में है और काफी लड़ाई के बाद ये चीता उसको मारने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, शिकारी जानवरों का डर इन शिकार बनने वाले जानवरों को ले डूबता है। अभी चीता इस इम्पाला के पीछे भागा ही था कि सड़क क्रॉस करते एक इम्पाला रोड पर ही गिर जाती है। ऐसे इस चीते को बिना कुछ तकलीफ और बिना मेहनत किए ही इतना खाना मिल जाता है। दोस्तों, चीता भागकर इस इम्पाला और गजेल को पकड़ने का माहिर है, जबकि तेंदुआ छुपकर इतनी फुर्ती से इन पर हमला करता है कि इनको भागना भूल ही जाता है और तेंदुआ इनको खुराक बना लेता है। ऐसे तो बेशुमार वीडियोस हमारे पास पड़ी हैं, मगर अभी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर तेंदुआ और चीता अपने बच्चों को शिकार पकड़कर मारने के लिए कैसे ट्रेन करते हैं। देखिए, ये फीमेल चीता इस हिरन को पकड़कर इन बच्चों के हवाले कर देता है ताकि ये इसको पकड़कर नीचे गिराएं और ये बच्चे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़कर नीचे गिराने की और अब ये बच्चे तकरीबन आधे शिकारी भी बन चुके हैं। दोस्तों, जंगली सुअर और इस लेपर्ड की लड़ाइयों पर हमने अलग एक पार्ट बनाया है हमारे चैनल का। अगर आप विजिट करेंगे तो कमाल की इन दोनों की लड़ाइयां आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। वैसे तो शेरों ने जंगल में बेशुमार ज़ेबरों का शिकार किया होगा, मगर अभी इस शेर की हिम्मत जरा देखिए। ये शेर अभी अभी जवानी में कदम रख रहा है और इसका जानवरों को पकड़ने का स्टाइल अपना ही एक अलग है। देखिए, ज़ेबरा भागता है मगर इस शेर ने उस पर अपना वजन डालकर उसको भागने से रोका है और उसको अगले चंद मिनटों में गिराकर मार भी देता है। इस नौजवान शेर ने इस ज़ेबरे को समरसॉल्ट यानी बैक फ्लिप मार कर भी पकड़ा था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी फेमस भी हुई थी। दोस्तों, जंगल में माँ जैसे ही किसी बच्चे को जन्म देती है तो शिकारी जानवरों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है और वो उस बच्चे पर टूट पड़ते हैं। अभी इस इम्पाला ने बच्चे को जन्म ही दिया था कि एक तेंदुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और वो माँ अपने बच्चे के साथ जान नहीं दे सकती थी, वो भाग जाती है, मगर इस तेंदुए को इस बच्चे पर कोई रहम नहीं आता और ये तेंदुआ उस बच्चे को उठाता है और खुराक बनाने के लिए ले जाता है। अब इस बच्चे को इस दुनिया में आए चंद ही सेकंड हुए थे तो इस पर शिकारी जानवरों का हमला हुआ और इसको दुनिया से जाना पड़ा। दोस्तों, नर गजेल से लड़ते हुए ये चीते काफी जख्मी हो जाते हैं। एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी जिसमें इस नर गजेल ने इस मादा चीते पर हमला कर दिया था और इस नर गजेल के सींग इस चीते की बॉडी के आर पार हो गए थे जिससे इसकी मौत तक हो गई थी, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। क्योंकि चीते का वजन बहुत कम होता है। एक 70 किलो का चीता जब नर गजेल के साथ भिड़ता है तो खतरा काफी ज्यादा होता है। ये चीता उसके सर और गर्दन से उसे काबू करने की पूरी कोशिश करता है, मगर उस गजेल के खतरनाक सींग इस चीते की बॉडी के अक्सर आर पार हो जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी इन चीतों को अपना टेस्ट चेंज करना हो तो ये वाइल्ड बीस्ट पर भी हमला कर देते हैं। अगर ये ग्रुप में हो तो फिर तो ये वाइल्ड बीस्ट को खुराक बना ही लेते हैं
मगर इनके लिए ये मुकाबला कोई आसान नहीं होता और ये चीते काफी जख्मी भी हो जाते हैं। इसीलिए वाइल्ड बीस्ट से लड़ने के लिए ये चीते इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई अकेला चीता सारा गोश्त खाना चाहे तो फिर उसका अंजाम ऐसा होता है जैसे इस चीते का हो रहा है। ये वाइल्ड बीस्ट इस चीते को पेट में सींग मार मार कर उसका पेट चीर देता है। ये सेम उसी तरह है जैसे एक जिद्दी शेर अकेला इस भैंस से लड़ बैठा था। वो भैंस उसको टक्करे मार मार कर उसका पेट फाड़ देती है, मगर फिर भी वो शेर जख्मी होने के बावजूद उस भैंस को भागने नहीं देता। उस शेर की इस गलती को इस चीते ने दोबारा दोहरा दिया। ये इतना जख्मी हो गया मगर फिर भी ये इस वाइल्ड बीस्ट की गर्दन को नहीं छोड़ता। ये इस वाइल्ड बीस्ट को खुराक भी नहीं बना पाता और उल्टा अपनी जान भी दे देता है। जंगल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो जानवर ऐसी गलती करता है उसका अंजाम भी इसी तरह का होता है। दोस्तों, अब ये चीते इस बड़े वाटर बुक को घेर चुके हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती इसको पकड़ने की। वो काफी समझदार दिखाई देता है। वो खुद की बैक दरख्तों की तरफ रखता है और खुद उनको टक्करे मार मार कर वहाँ से भगाता है। ये लड़ाई काफी देर तक तो चलती है। आखिरकार ये चीते भूख में और बगैर शिकार किए ही वहाँ से वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, जंगल में इसके अलावा शेरों और हाथियों की लड़ाइयाँ आजकल बढ़ती ही जा रही हैं। अकेला शेर अगर चाहे कि मैं एक हाथी या उसके बच्चे को मार कर खा जाऊं, तो ये उसकी ख्वाहिश तो हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा इन हाथियों को ये होता है कि इनकी गर्दन इन शेरों के मुंह में नहीं आती। और ये वीडियो तो आपने देखी होगी जिसमें अकेला शेर इस हाथी को खाने के चक्कर में था और कोशिश करने के बावजूद ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यानी ये शेर उस हाथी के माथे पर दांत गाड़ देता है और उसे लगता है कि मेरे जोर लगाने पर ये हाथी हार मान जाएगा और मैं इसको खा लूंगा। वो हाथी खुद की आवाजें भी निकालता है और इस शेर से अपनी गर्दन छुड़ाने में भी जोर लगाता है। शेर आखिरकार थक जाता है और उसको छोड़कर भाग जाता है और दोबारा ये शेर कभी भी इस हाथी से लड़ने की ऐसी गलती नहीं करता। दोस्तों, अक्सर इन हाथियों और शेरों के ग्रुपों के दरमियान बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। शेर इन हाथियों के बच्चों को खुराक बनाते हैं और जब इन बच्चों को मारने वाले होते हैं तभी ये हाथी उस बच्चे की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं और शेर इस हाथी को आते हुए देखकर दौड़ लगा देते हैं। शेरों और हाथियों की जंगल में अक्सर जंग होती ही रहती है। दोस्तों, एक लेपर्ड ने एक गजेल पर छुपकर हमला कर दिया। वो गजेल बच्चों की तरह आवाजें निकाल रही है। उस नर गजेल को मार कर खाने के बाद उसका बच्चा अकेला रह जाता है। उस बच्चे को समझ नहीं आती कि आखिर में जाऊं तो जाऊं कहां। ये लेपर्ड उसको खा नहीं रहा क्योंकि पेट अभी भरा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो तो होती है यहाँ पर खत्म। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा ताला आपका और आपके प्यारों का हामी और नासिर हो। अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी।